सर कहते हैं सपने मन देखता है, आंखें नहीं। फैमिली मेंबर्स सभी, मेरा भाई, मम्मी, फादर सब बुक्स रिकॉर्ड करते थे मेरे लिए। जैसे वो पढ़ के सुना रहे हैं मुझे और मैं अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके ताकि रिप्ले कर करके उसे सुन पाऊँ। मत हार जाते हैं किसी भी कारण, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि विश्वास रखें और फुल अटेम्प्ट्स ले, सिर्फ गलतियों को सुधारते रहे और आगे बढ़ते रहे। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सपने आंखों से नहीं मन से देखे जाते हैं, ये कहना है दिल्ली की आयुषी का। आयुषी आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन मन से जो सपना देखा वो पूरा किया। यूपीएससी में पाई 48वीं रैंक। मतलब मन मजबूत हो, हौसले बुलंद हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। दिल्ली के रानीखेड़ा गांव में पली बड़ी इस साधारण सी लड़की ने अपनी कमजोरी को दरकिनार करते हुए अपने ऊपर काम किया और आज ये मुकाम हासिल कर लिया। सर कहते हैं सपने मन देखता है, आंखें नहीं। तो और ये इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत मेरी माँ ने मुझे दी सर, मेरे परिवार ने दी, जिन्होंने हमेशा से मुझ में विश्वास रखा, मुझे अच्छी शिक्षा दी और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। आंखों की रोशनी तो नहीं थी, लेकिन आयुषी ने मन से सपने देखे और पूरे भी किए। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में असफलता भी झेलनी पड़ी। उस दौर में आयुषी ने कैसे अपने मन को समझाया? ये पूरी जर्नी में ऐसा कई बार हुआ जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है शायद नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन सबसे ज़रूरी यही रहता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाए, कि आपको विश्वास रखना है। पॉजिटिव जब हम रहते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं चीज़ों को और टाइम मैनेज करके आगे बढ़ते रहते हैं। उतार चढ़ाव आयुषी के लिए बहुत थे, लेकिन किसी तरह पार पा लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि यूपीएससी, जो कि सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, उसमें सफलता के लिए कैसे की आयुषी ने तैयारी। सर मैंने पूरी तैयारी जॉब के साथ की है और उसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ, जैसे मैंने 2015 में तैयारी शुरू की थी। उस समय टेक्नोलॉजी पे या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो मेरे फैमिली मेंबर्स सभी, मेरा भाई, मम्मी, फादर सब बुक्स रिकॉर्ड करते थे मेरे लिए। जैसे वो पढ़ के सुना रहे हैं मुझे और मैं अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके ताकि रिप्ले कर करके उसे सुन पाऊँ। फिर आगे टाइम ऐसे चलता गया, मैंने स्मार्टफोन यूज़ करना सीखा, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर से काम किया, आगे यूट्यूब से सुन के पढ़ाई की। तो इस तरीके से सर वेरियस सोर्सेज रहे और इसमें मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली सब ने बहुत सपोर्ट किया सर। अगर आप सोच रहे हैं कि आयुषी की जिंदगी सिर्फ यूपीएससी तक ही सीमित है, तो आप गलत हैं। यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आयुषी स्कूल में लेक्चरर की जॉब भी कर रही थी। 2012 से ही टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ और आजकल मैं लेक्चरर हिस्ट्री के तौर पे पोस्टेड हूँ जी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर डबास में। जिंदगी में हार मानने वालों के लिए भी आयुषी की एक खास राय है। दिव्यांग लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मुझसे भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हिम्मत हार जाते हैं किसी भी कारण, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि विश्वास रखें और फुल अटेम्प्ट्स ले, सिर्फ गलतियों को सुधारते रहे और आगे बढ़ते रहे। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है इस तैयारी में सर। अब यूपीएससी के बाद आयुषी एजुकेशन फॉर ऑल के मिशन पर काम करना चाहती हैं और दिव्यांग जन के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देना चाहती हैं। सर एज अ टीचर मैंने रियलाइज़ किया है कि रोल ऑफ एजुकेशन बहुत बहुत मायने बहुत ज़रूरी है। हम सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में शिक्षा का बहुत अहम योगदान होता है। तो एजुकेशन फॉर ऑल का मिशन लेके हम काम करेंगे सर, और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनकी पार्टिसिपेशन और बढ़े सोसाइटी में, उसके लिए काम करना चाहूँगी।